इशूसा है, आप सभी का प्रेरक टीचर्स में स्वागत है। चलिए फिर से एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक बार की बात है, ये दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली थी, पर गॉड ने उन्हें एक आखिरी चांस दिया। गॉड ने उन्हें दो रास्ते दिए, जिनमें से एक रास्ता सही निकला और एक गलत था। तो लोग लाइन लगा के खड़े थे कि कौन सा रास्ता चुनना है। एक रास्ता बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कि उसमें हम लोग बहुत अच्छे से चल सकते हैं, रोशनी थी, खाने पीने की हर एक चीज़ें भरपूर थी, हर एक चीज़ें थी, आसान था वो रास्ता। लेकिन दूसरा रास्ता अंधेरों से भरा था, प्रॉब्लम, समस्या, ढेर सारी कठिनाइयों से भरा था। पूरे रास्ते में कांटे बिछे थे। जो पहला आदमी था, जो लाइन में सबसे आगे खड़ा था, वो अच्छे रास्ते की तरफ चला जाता है। उसका देखा देखी और भी लोग उस रास्ते पे चले जाते हैं। जिनको नहीं भी जाना था वो लोग भी देखा देखी दूसरे लोगों को कि नहीं, वो तो उधर जा रहे थे, मैं इधर जाऊंगा तो फंस गया, तो चलो मैं उधर जाता हूँ। वो उस तरफ चला गया। पर एक जो समझदार आदमी था, वो कांटों वाले रास्ते पे गया और कांटों वाले रास्ते से निकल करके उसे देखा कि ये तो कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर हर जगह पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ तो कितनी रोशनी है, प्रकाश है, कितनी खुशी है यहाँ। लेकिन जो लोग बात ना मान करके, जो लोग एक दूसरे को फॉलो करते हुए कठिनाइयों से बचकर सिंपल रास्ते, आसान रास्ते से निकले, वो लोग पहुंच गए एक ऐसी जगह पे जहाँ पर अंधेरा था, केवल दुख था और हर जगह पे रोने चिल्लाने की आवाज़ें थी, कहीं पर भी रोशनी नहीं थी। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता और एक कठिनाइयों का रास्ता। पर जो आसान रास्ता होता है वो हमेशा हमें गलत जगह पे लेकर के जाता है, क्योंकि हम लोग आसान रास्ता तब चुनते हैं जब हमें मेहनत करने से डर लगता है। लेकिन जो मुश्किल रास्ता होता है वो हमें हमेशा सही लोकेशन में ला करके छोड़ता है। क्योंकि मेहनत अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग चीज़ों को सीखते जाएंगे कि हमें और क्या करना है। उस मेहनत से जब हम लोग आगे जाएंगे तो सही रास्तों में सही से चीज़ों को कर पाएंगे। लेकिन अगर हम आसान रास्ता चुनते हैं तो पहले तो आसानी से सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, पर जब मेन टेस्ट की बारी आएगी तो वहाँ आसानी काम नहीं आने वाली। और साथ साथ एक और चीज़, हम लोग खुद से कोई रास्ता कभी तैयार ठीक से करते नहीं हैं। जो अगर हम लोग देख रहे हैं कि भीड़ जिस तरफ जा रही है, हम लोग उस तरफ जाने लगता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर उस तरफ भीड़ है तो उसी तरफ ज़रूर रास्ता सही होगा। पर ऐसा नहीं है। हमें खुद से पहले सोचना है, समझना है कि क्या सही रास्ता है, तब जाके घुसना है, ना कि भीड़ के अंदर घुसते जाना है। ये दो चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि कभी भी अगर हम लोग ईजिली बिना मेहनत के आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन जो मेन टेस्ट है उसमें ईजिली चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। उसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत कब आएगा? जब हम लोग मेन एग्ज़ाम की तरफ पहुंच रहे होंगे। जो उसकी तैयारी होगी, उस तैयारी वो तैयारी हार्ड होगी और उसको करते 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 मेन एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। पर अगर इजी रास्ता चुनता है तो बाकी चीज़ें तो हम इजीली कर लेंगे, लेकिन लास्ट में जब मेन एग्ज़ाम की बारी आएगी तो हम लोग डर जाएंगे कि हमें करना क्या है, हमें समझ में नहीं आएगा और हम लोग उस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। और भीड़ को देख करके अगर हम गलत रास्ते में चले गए तो वहाँ पर कई लोग होंगे। अगर हम भीड़ में ढेर सारे लोग हैं लेकिन हम लोग अकेले पड़े होंगे, पर अगर हम लोग सही रास्ते में गए, खुद से सोच समझ के कि ये रास्ता सही होगा तो इस रास्ते में गए, तो वहाँ पर हम लोग ठीक से बच के निकलेंगे। सो ये चीज़ हमेशा हम सभी लोगों को याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ हमें हमेशा हेल्प करेगा। सो आप सभी प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। टाटा, बाय बाय।